नमस्कार मेरे भाई, आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ गई है। 2 मार्च से 20 मार्च तक आपका एग्जाम है। अगर मैं आज से देखूं ना तो एग्जाम डेट तक के सिर्फ 30 दिन बचे हैं, क्योंकि फरवरी तो 28 दिनों का ही है। तो आज से आपके एग्जाम वाले दिन तक के सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो इन आखिरी के 30 दिनों में हमारा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, वो सभी चीजों पर मैं बात करने आया हूं। आखिरी के 30 दिन में क्या स्टडी प्लान हमारा होना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में यह आता है, सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितना अटेम्प्ट कर दें। तो चलो वो भी बता देता हूं। 120 क्वेश्चन है। जो बच्चा 90 प्लस अटेम्प्ट कर देगा वो अपने आप को सेफ समझना। ठीक है भाई, 90 प्लस वाले सभी सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं कि आखिरी के 30 दिनों में कैसे पढ़ें जिससे कि 90 प्लस हो भी पाए। तो आइए पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके का जो क्वेश्चन आना है वो 50 क्वेश्चन जीके के आपको देखने को मेरे भाई मिल जाएंगे। और मैथ के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट का। इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट का भी गेम है भाई साहब इस एग्जाम में आपके। क्योंकि यहां पर देखो 35 और 35 70 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव है मैथ और रीजनिंग के, और 90 मिनट है, तो टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान हमें देना होगा। सब पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करता हूं मैं जीके पर। देखो सबसे ज्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन इसमें सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा है। हम लोग भटक जाते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं इस बार ही जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके लिए जीएस के लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें वो अपनी तरफ से थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो इस बार जो एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से जिससे कि ज्यादा पूछे जाते हैं इस बार 5 से 6 थे, लेकिन आप इसको फिर भी इंपॉर्टेंट मानकर चलना, कांस्टेबल में बढ़ सकते हैं। असली गेम था करंट अफेयर का। भाई करंट अफेयर का सबसे असली गेम था। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे गए, 15 से 20 तक क्वेश्चन थे भाई साहब इसमें। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो आप भी पूरा फोकस अब आखिरी के दिनों में करंट अफेयर पर रखना। करंट अफेयर को कैसे भी मिस नहीं करना है भाई आपको, नहीं तो जीएस का पोर्शन बहुत हावी हो जाएगा आप पर। करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और करंट अफेयर भी कितनी, 2024 की पूरी कर लो। वैसे तो 6 महीने की भी काफी है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं पूछी जा रही, लेकिन मैं कहूंगा सेफ जोन में रहो। 2024 की पूरी कंप्लीट आप कर लो इसमें, ठीक है। अच्छा, आप बात करें साइंस से, तो साइंस से बहुत ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिल रहा, 5 से 6 क्वेश्चन है। तो जीएस में आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो किस पर करना है, करंट अफेयर पर। उसके बाद अगर करना है किसी पर तो वो करना है स्टैटिक जीके पर। अच्छा सर, बाकी सब्जेक्टों का क्या करें, तो मेरी एक रिक्वेस्ट या फिर सलाह मान लो आखिरी के दिनों में, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप ऐसा करो, टॉप 500 क्वेश्चन इनके कर जाओ, ठीक है भाई साहब। बेस्ट 50 500 क्वेश्चन आप इनके कर जाइए, इंपोर्टेंट। वहां से ही क्वेश्चंस फंस जाएंगे, कोई बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, वही जो फैक्ट्स है वही पूछे जा रहे हैं। तो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर जाओगे, वहीं से काम बन जाएगा। मेन फोकस जीएस में रखना है आपके करंट अफेयर पर और स्टैटिक पर। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ का सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, दोनों ही कैलकुलेटिव चीजें, सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। देखो जो मैथ का सिलेबस है वो आपके सामने ये रहा, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। अब असली काम है रिवीजन का, ठीक है, और प्रैक्टिस का आखिरी के 30 दिनों में। रीजनिंग का आपके सामने ये रहा। तो अभी आपको देखो, मैं रीजनिंग का तो सारा डेटा लिख कर लाया हूं यहां पर। क्या है कि अभी आपको इंपोर्टेंट चैप्टर पहले उठाने होंगे जिसका वेटेज ज्यादा है। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन आने हैं भाई साहब। कहां आप एक एक नंबर आने वाले, एक एक क्वेश्चन आने वाले 3 चैप्टर पढ़ोगे, और कहां ये एक चैप्टर ही पढ़ लो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे ही यहां से अगर देखें, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे ब्लड रिलेशन से 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे लेटर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है भाई साहब। तो यहां पर मैंने कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब लिखा है आपके सामने। अब हमें क्या करना है सर, आखिरी के 30 दिनों में कैसे अब हम प्रैक्टिस कर पाए सारे चैप्टर्स की। लगभग रीजनिंग में 20 चैप्टर हैं, और कैसे सर हम फिर कंप्लीट मिक्स्ड प्रैक्टिस कर पाए। तो मैं आपके लिए सब बता रहा हूं। देखो इसी चैनल पर मैं रीजनिंग के लिए अगले 20 दिन के लिए 20 क्लासेस लेकर आ रहा हूं। 20 दिन 20 शो, ठीक है, जिसमें क्या होगा,
एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो मैं क्लास में डिस्कस कराऊंगा आपके साथ, और सारे क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के होंगे। हर टाइप का क्वेश्चन वहां चैप्टर का रहेगा, जिससे कि आप खुद से भी अगर करना चाहोगे तो आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरा वादा है कि उस क्लास में मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा जाऊंगा, पूरा चैप्टर रिवाइज। और फिर 50 क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवाऊंगा, और उसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा इसी चैनल पर, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ विद आंसर की, उनको आप घर से बैठ के कर सकते हैं। तो 20 दिन में हम लोग ये 20 चलाएंगे इस चैनल पर। फिर 10 दिन और बचे, ठीक है। उन 10 दिनों में मैं क्या प्लान कर रहा हूं कि पर डे मेरे भाई मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊं, पर डे मिक्स 100 क्वेश्चन। तो 10 दिनों में अगर हम पर डे 100 के हिसाब से करते हैं तो 1000 क्वेश्चंस हम रीजनिंग के फिर उन आखिरी के 10 दिनों में डिस्कस कर चुके होंगे, मिक्स क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से प्लान। अब सर हमें भी तो कुछ करना चाहिए अपनी तरफ से, सिर्फ YouTube से क्लास देख के काम थोड़ा ना चलेगा। क्यों? क्योंकि सर टाइम मैनेजमेंट का भी गेम है ना, तो वो कैसे मैनेज करें आखिरी के दिनों में। तो मेरे भाई सबसे पहले अभी आप लोग कंबाइंड मॉक मत लगाना 10 दिनों तक। 10 दिनों तक मेरी सलाह है आप सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाओ। रीजन क्या है? रीजन है टाइम मैनेजमेंट। ध्यान से देखो, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, तो आपका ये जो जीके है ना, जो 50 क्वेश्चन है, ये आपको 15 मिनट में खत्म करने पड़ेंगे दोस्त, 15 मिनट के अंदर। अब होता क्या है, आप सीधे ही मिक्स मॉक लगाने पर आ जाते हैं। वहां पर क्या होता है, जीएस में 25 मिनट लग गए, किसी में 20 लग गए, किसी में 22 लग गए, तो उतना वो क्या नहीं हो पाता, इतना पॉइंट आउट नहीं हो पाता मिक्स मॉक में कि हमने किस सेगमेंट को कितना टाइम दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टार्टिंग में आप लोग चैप्टर सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाइए, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है भाई, जिससे कि आप जीएस में एकदम पॉइंट आउट कर ले और अपने आप को इस जोन में ले आए कि 15 मिनट में ही कर दूंगा जीएस। तो 10 दिन के अंदर आपको ये जीएस को लेकर आदत हो जाएगी कि 15 मिनट में आपकी जीएस खत्म होने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के आप पहले सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाएंगे 10 दिन। 10 दिन सिर्फ सब्जेक्ट वाइज मॉक, पर डे एक जीएस का, पर डे एक मैथ का, पर डे एक रीजनिंग का। अब फिर आखिरी के जो 20 दिन बचे, इन 20 दिनों में मेरे भाई आपको क्या करना होगा, आपको इन आखिरी के 20 दिनों में मिक्स मॉक लगाने होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपने टाइम मैनेज करना सीख लिया होगा कि 15 मिनट में जीएस हो जाता है, इतनी मिनट में मैथ हो रहा है, इतनी मिनट में रीजनिंग हो जा रहा है, मतलब 90 मिनट में हम सब कर पा रहे हैं। तो फिर जब टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे 15 दिनों में, तो आखिरी के 20 दिनों में मिक्स मॉक पर आना। ठीक है, अब इसके साथ में असली गेम मॉक देने का नहीं होता, मॉक एनालाइज करने का होता है। उसमें आप जब मॉक लगा रहे होंगे तो आप ये फील करेंगे कि कुछ चैप्टर तो मैं देखते ही उड़ा देता हूं, ये चैप्टर आता है देखते ही खत्म, ये चैप्टर आता है देखते ही खत्म। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे से टाइम भी कंज्यूम कर रहे हैं और मेरे भाई मेरे से गलत भी ज्यादा हो जाते हैं उनके क्वेश्चंस। तो उनकी एक लिस्ट बनाना। कुछ चैप्टर आपके निकल के आएंगे जिनमें आपसे गलतियां हो रही होंगी, तो फिर उनको रिवाइज करना, दोबारा बैठ के उनको रिवाइज करना। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस और करनी पड़े तो दोबारा से करना, उनको एनालाइज करना अच्छे से। ठीक है, अब आखिरी टाइम अपनी गलतियां सुधारने का है, मतलब जहां जहां गलती हो रही है उनको निकालो और उन पर काम करो। जो आता है ना वो आज भी आता है और आगे भी आता रहेगा। जो चैप्टर आपके स्ट्रांग हैं उन पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, उनके लिए मैं आ रहा हूं आपके लिए इसी चैनल पर। ठीक है भाई, 20 दिन 20 लेकर मैं वहां पर आपके 20 के 20 चैप्टर रिवाइज करवा जाऊंगा और आपके लिए 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे जाऊंगा। बाकी और जो जो चैप्टर आपको लगता है आपके वीक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, उन पर हम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। तो मेरी तरफ से ये आपके आखिरी 30 दिनों का स्टडी प्लान था। क्या करना है, पहले जीएस का आपको पता है मेन फोकस स्टैटिक और करंट अफेयर, 1 साल की करंट अफेयर कवर करनी है आपको सबसे पहली बात। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्टों के टॉप 500 अगर टाइम है आप मैनेज कर पा रहे हो तो 1000 बेस्ट क्वेश्चन सबके रट डालो। ठीक है, अच्छा दूसरा मैथ्स के लिए वही स्टडी प्लान है जो रीजनिंग का है कि पहले क्विकली रिवाइज कर लो चैप्टरों को, 20 दिनों के अंदर सारे चैप्टर रिवाइज करके बैठ जाओ। मॉक वाला सेगमेंट तो अलग चलता ही रहेगा डेली,
ये मैं YouTube वाला बता रहा हूं जहां से आप प्रैक्टिस करने जाते हो। कभी भी YouTube पर ना मिक्स मोक मत लगाओ, कभी मत लगाओ, ये आपका टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देंगे भाई साहब। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि टीचर लेके आएगा 35 क्वेश्चन रीजनिंग के मान लो, और 1-1.5 घंटे में सॉल्व करके दिखाएगा। क्या सीखे आपको वो 35 क्वेश्चन करने 25 मिनट में रीजनिंग के, और आप यहां पर उसमें 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं सीख पाओगे। यूट्यूब को बस उतना यूटिलाइज करो, कितना कि अगर कोई टीचर चैप्टर वाइज आपके खत्म करा रहा है, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, वो करो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। फिर कहीं पर अगर आपको टॉप 500 या टॉप 1000 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो उस सीरीज को, जैसे मैं बता रहा हूं आखिरी के 10 दिन में जो लाऊंगा, मॉक नहीं लगाने आपको मिक्स वाले। मैं तो रीजनिंग में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। अगर आपको मॉक लगाना है तो वो ऑनलाइन फॉर्म में ही दो, टेस्ट से जाकर। ठीक है, ये मेरी आखिरी 30 दिनों के लिए आपको सलाह है। इसको अपनाओगे, पक्का सेफ स्कोर के बहुत आगे जाके खड़े हो जाओगे, कोई आपको हिलाने वाला नहीं होगा। ठीक है, और ये जो सीरीज मैं लेके आ रहा हूं 20 दिन 2000, ये 1 तारीख से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 तारीख से ये सीरीज स्टार्ट है आपके इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैला दो, इसको पहुंचा दो। मिलते हैं 1 तारीख को लाइव सेशन में। नमस्कार भाई।